स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल क्लासरूम 2.0 पर। तो आज एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं, एक नई एनर्जी के साथ और एक नए ट्रिक के साथ। तो चलिए, जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है साइंस से रिलेटेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है हमारा गति के समीकरण। यानी कि जो तीनों गति के समीकरण होते हैं, आज हम सब उनको क्या करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं या तो निगमन करने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारा समीकरण होता है कौन कौन सा, v बराबर u प्लस ए टी, ये होता है हमारा गति का पहला समीकरण। दूसरा क्या होता है हमारा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा होता है हमारा u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, ये क्या होते हैं, हमारे तीनों गति के समीकरण होते हैं। और सबसे पहले इनको जानने से पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो समीकरण हैं इनमें जो हमारा u होता है वो क्या होता है, v क्या होता है, a क्या है, t क्या है और s क्या है। जो हमारा u है वो क्या है, प्रारंभिक वेग है। अगर बात किया जाए v का, v क्या है, अंतिम वेग है। और a क्या है, त्वरण है। t क्या है, समय है। और हमारा बचता है आखिरी वाला यस। यस क्या है, विस्थापन है। ये क्या है, विस्थापन। यानी कि जो इन समीकरणों में सारे के सारे यूज किए गए हैं वर्ड वो क्या है, जो हमारे u है वो है प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, a क्या है, त्वरण है, t क्या है, समय है, s क्या है, विस्थापन है। तो चलिए, अब अगर बात किया जाए गति के पहले समीकरण के निगमन का, यानी कि v बराबर u प्लस ए टी। ठीक, तो देखिए, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा त्वरण का। ठीक, होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। देखिए, जब भी कहीं बात होती है कि त्वरण कहते किसे हैं, ठीक, तो आप लोग डिफिनीशन में क्या लिखते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। यानी कि वेग परिवर्तन की दर यानी कि समयांतराल क्या होगा, त्वरण होगा। अब अगर बात की जाए कि यहाँ पर वेग परिवर्तन क्या है, तो वेग परिवर्तन क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं त्वरण को किससे डिनोट करेंगे, अभी हमने लिखवाया था कि जो त्वरण होता है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। वेग परिवर्तन, अंतिम वेग क्या था हमारा, v, और प्रारंभिक वेग कितना था, u बटे समयांतराल। यानी कि अंतिम हमारा समय क्या होगा, t, और प्रारंभिक समय क्या होगा हमारा 0। इसको लिख सकते हैं a बराबर v माइनस यू, 0 से कोई लेन देन नहीं है, केवल लिख सकते हैं इसको t। अब अगर बात किया जाए कि अगर इनका क्या कराया जाए, तिर्यक गुना कराया जाए, तो हमें प्राप्ति होगी v माइनस यू बराबर क्या होगा, ए टी। इतना लिख सकते हैं। ठीक, अब अगर देखिए गति का पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। अब अगर हम इस u को इस तरफ भेजें, व्यवस्थित ढंग से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं v बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस है, इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस, यानी v बराबर u प्लस ए टी। ये क्या हुआ, हमारे गति के समीकरण का पहला निगमन। ठीक, अब अगर बात किया जाए इसी प्रकार दूसरे वाले समीकरण के निगमन की, तो देखिए उसके लिए अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब अगर बात किया जाए गति के दूसरे समीकरण के निगमन की, जो कि हमारा दूसरा गति का समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दो फार्मूले याद रहने चाहिए। किसका किसका, एक होता है औसत वेग। औसत वेग बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2। यानी कि लिख सकते हैं v प्लस यू बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर बात किया जाए हमें क्या ज्ञात करना है, विस्थापन। औसत वेग है तो औसत वेग में क्या होगा, विस्थापन 2 बार होगा। अगर हम बात करें इसमें दो फार्मूले की जरूरत होगी। पहला हो गया औसत वेग बराबर क्या होगा, अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटे में क्या हो गया, 2। अगर बात किया जाए कुल विस्थापन का, यानी कि कुल विस्थापन बराबर क्या होता है, औसत वेग। विस्थापन बराबर केवल क्या होता है,
वेग गुणे समय होता है, यानी कि लिख सकते हैं औसत वेग गुणे में क्या हो जाएगा, समय। ठीक, तो देखिए जो हमारा विस्थापन है, विस्थापन को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से करते हैं, यानी लिख सकते हैं इसके स्थान पर एस बराबर औसत वेग कितना है हमारा, u, या तो लिख सकते हैं v प्लस यू अपॉन में 2 इंटू समय कितना है हमारा t। ठीक, अब देखिए, अब अगर बात किया जाए कि भी हमने गति के समीकरण में एक फार्मूला पढ़ा था, v बराबर यू प्लस ए टी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, यानी कि अब हम इस u के स्थान पर, सॉरी इस v के स्थान पर, ये वाला जो v है इसके स्थान पर गति के प्रथम समीकरण से इसकी क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, जो कि है u प्लस ए टी। अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो लिख सकते हैं s बराबर, इसके जगह पर रखेंगे u प्लस ए टी, प्लस में क्या है, एक u पहले से मौजूद है, बटे में 2 इंटू क्या हो जाएगा t। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो लिख सकते हैं s बराबर u प्लस यू कितना होगा, 2u प्लस ए टी अपान में कितना है, 2 है। ठीक, इंटू क्या है, t है। अब अगर हम इस t का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दो टर्म है, एक बीच में प्लस है, यानी कि इस t का एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी लिख सकते हैं इसको आगे कि s बराबर, इसमें जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2ut प्लस, देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या होगा, a और t का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अपान में क्या है, 2 है दोनों के। अब देखिए बीच में या तो प्लस या माइनस का साइन रहता है, तो ये जो 2 होता है ये किसके भी होता है, इसके भी बटे में हो जाता है और इसके भी बटे में, यानी कि अलग अलग दोनों के हो जाता है। तो लिख सकते हैं s बराबर यू टी अपान में 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपान में 2, 2 से 2 कट जाएगा, यस बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस, अब देखिए इसको लिख सकते हैं, एक हमेशा गुणांक में रहता है कि नहीं, यानी कि लिख सकते हैं 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक, देखिए ये क्या हो गया हमारा, गति का दूसरे समीकरण का निगमन। ठीक, अब देखिए जिस प्रकार गति के दूसरे समीकरण के निगमन में हमें गति के पहले समीकरण की आवश्यकता पड़ी, उसी प्रकार अब गति के तीसरे समीकरण के निगमन में हमें गति के प्रथम एवं द्वितीय दोनों समीकरण की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक, अब अगर बात किया जाए कि गति का तीसरे समीकरण का निगमन कहाँ से होगा, तो सबसे पहले आप सब इतना कर लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अगर अब बात किया जाए गति के तीसरे समीकरण के निगमन की, तो जो गति का तीसरा समीकरण होता है वो क्या होता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। ठीक, ये क्या है हमारे गति का तीसरा समीकरण। अब अगर बात किया जाए कि गति का पहला समीकरण क्या था, गति का पहला समीकरण हमारा क्या था, v बराबर u प्लस ए टी था। ठीक, अब अगर हम यहाँ से t की क्या ज्ञात करें, वैल्यू ज्ञात करें इस वाले फार्मूले से। ठीक, जब t की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो पहले इसको इस साइड लिख लेते हैं, इस टोटल टर्म को, तो u प्लस ए टी बराबर क्या होगा, v लिख सकते हैं। अब देखिए हमें t की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले जो u है, u को क्या करेंगे, बराबर किस तरफ भेजेंगे, इस तरफ प्लस है तो इस तरफ क्या होगा माइनस, यानी कि लिख सकते हैं ए टी बराबर में v माइनस यू। और जब t की वैल्यू में फाइंड करनी है तो जो a है वो क्या है, इस तरफ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, भाग में होगा, यानी लिख सकते हैं v माइनस यू बटे कितना हो जाएगा a। ये हमने किसकी वैल्यू ज्ञात करी है, गति के प्रथम समीकरण से t की वैल्यू ज्ञात करी है। अभी अभी हमने पढ़ा गति का दूसरा समीकरण जो कि हमने सिद्ध किया था, वो क्या था, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, गति का तीसरा समीकरण यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए जो हमने t की वैल्यू फाइंड की है उसको अगर गति के दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो हमें जो तीसरा समीकरण है वो क्या होगा, देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर अब t की क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, जैसे कि s बराबर, यहाँ पे u पहले से मौजूद है, t की वैल्यू कितनी आई, v माइनस यू अपान में a प्लस 1/2 a, t की वैल्यू कितनी है, v माइनस यू अपान में a का क्या हो जाएगा, टोटली स्क्वायर हो जाएगा। ठीक,
इतना कर सकते हैं। अब अगर बात किया जाए कि इसके आगे कैसे होगा, तो देखिए इसके आगे कर सकते हैं कि s बराबर इसका गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, v इंटू यू माइनस u से u का गुणा होगा, कितना होगा यू स्क्वायर बटे में कितना है a प्लस ये क्या है हमारा, देखिए जब ये स्क्वायर है तो नीचे वाले का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। और उसके साथ साथ जो ये हमारा एक क्या बन रहा है फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, यानी लिख सकते हैं यहाँ पर a 1/2 पहले लिख लीजिए, उसके बाद लिख सकते हैं यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और इंटू b यानी कि v इंटू यू अपान में कितना हो जाएगा a का स्क्वायर, इतना कर सकते हैं। a की पावर से a की पावर क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए बच कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ से s बराबर बच रहा है v u माइनस यू स्क्वायर अपान में a प्लस यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, अगर इसको क्या करेंगे हम इस वैल्यू को बाहर लेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu अपान में कितना हो जाएगा 2 इंटू ए। इसका क्या किए हम मल्टीप्लाई करा दिए। अब अगर बात किया जाए कि दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, अगर दोनों टर्म में हम एलसीएम लेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा 2 इंटू ए फाइंड होगा। अब देखिए इसके गुणांक में क्या है 1 है, यानी कि ए अगर अब हम इसका भाग देंगे 2a में तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, यानी कि जो हमारा 2 आएगा उन दोनों का क्या होगा इसमें गुणा होगा। ठीक, जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया 2a, और जब ये इसका क्या करते हैं भाग देते हैं इस वाले में, दोनों टर्म का क्या करते हैं भाग देते हैं, जितना आता है ऊपर वाले टर्म में क्या करते हैं गुणा करते हैं। यानी कि जब हम a का भाग देंगे 2a में इस वाले में तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। जैसे कि 2a में a का भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि इस 2 से क्या करेंगे इन दोनों में गुणा करेंगे तो लिख सकते हैं 2vu माइनस 2u स्क्वायर प्लस, अब अगर हम 2a से 2a में भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि ये वैल्यूज ऐसे की वैसी क्या होंगी उतर जाएंगी, यानी कि v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। ठीक, अब देखिए एक माइनस वाला टर्म है एक प्लस वाला टर्म, ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बच क्या रहा है यस बराबर यहाँ पे देखिए 2u स्क्वायर क्या है हमारा माइनस का और एक यू स्क्वायर किसका है हमारा प्लस का, यानी कि 2 में से एक क्या होगा घट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे पहले देखिए हमारे पास है v स्क्वायर। अब देखिए 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस वाला ज़्यादा है साइन बड़ा तो लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान में 2a। और जब हम इनका क्या कराएंगे तीन गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इसका गुणा कराएंगे तो लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a इंटू यस यहाँ से। ठीक, अब देखिए जो हमारा तीसरा है समीकरण वो क्या है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि हम इस u को इस तरफ भेजेंगे व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे, यानी कि यू स्क्वायर बराबर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस, इतना लिख सकते हैं। तो देखिए जो हमारा गति का तीसरा समीकरण है वो भी क्या हो चुका है डिराइव हो चुका है। अब अगर बात किया जाए कि ये सब आप सबको क्या करना है लिख लेना है, और अगली लेक्चर अब आप सबकी डेली रूटीन पर कंटिन्यू होती रहेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।